प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती से पूछती हैं, हे प्रभु, मुश्किल वक्त में किस कदर काम करना चाहिए? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, इसलिए इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। रामपुर के पास एक गांव है जहां यमुना नदी के किनारे एक पवित्र बाबा का आश्रम है। सभी गांव वाले बाबा को एक ज्ञानी मुनि के रूप में मानते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने या आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके पास आते हैं। बाबा गांव वालों के बीच रहकर उनके विश्वास को जीत लिया है। सभी गांव वाले बाबा की जय जयकार करते हैं। एक दिन बाबा का भक्त कहता है, बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। कृपया कोई उपाय बताएं, हमें आपसे बच्चे होने की आशीर्वाद चाहिए। तब बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए यज्ञ करना उचित होगा गुरुजी। यज्ञ करना संतान प्राप्ति के लिए सही माना जाता है ना गुरुजी? पाप और पुण्य का संतुलन किस्मत द्वारा निर्धारित होता है। क्या आपको बच्चा चाहिए कि नहीं? क्रोध मत करो गुरुजी, क्षमा करें, हमें बच्चा चाहिए। ठीक है, फिर कल आश्रम में एक बड़ा यज्ञ है, यज्ञ के लिए एक बकरी लेकर आना। तब शिष्य कहता है, किसी भी जानवर को बलिदान देना यह अपराध है और गंभीर पाप है। फिर भी ऐसे व्यक्ति जैसे बाबा धर्म के नाम पर लोगों में भय दिखाकर इस्तेमाल करते हैं, कभी धमकाना और कभी लोभ से उन्हें तैयार करते हैं। फिर भी शिष्य सोचता है, चलो ठीक है, चलो यज्ञ के लिए एक बकरी का इंतज़ाम करते हैं। हाँ गुरुजी, हम तुरंत जाकर बकरी का इंतज़ाम करेंगे। ठीक है, अगर आपको एतराज़ ना हो गुरुजी, तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? ज़रूर, पूछो। मुझे माफ़ करें गुरुजी, लेकिन मुझे बलिदान प्रथा समझ नहीं आती है। मेरा यह मानना है कि देवी देवता इससे खुश होते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ गुरुजी। ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता और विनाशक भगवान है, तो कैसे हो सकता है कि वे एक बलिदान से खुश होंगे? किसी की जिंदगी लेना पाप है और इच्छाएं वो कभी पूरी नहीं होती। शिष्य, तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ, क्या हमने अपने ब्राह्मण ज्ञान को भूल गए हैं? क्या तुझे भी एक ज्ञानी संत बनकर घूमना पड़ेगा? गुरु ने बताया, अगर मैंने कुछ कहा है तो तुझे करना पड़ेगा, समझा? और जल्दी से एक बकरी लाबाली देने के लिए। हाँ गुरुजी, जैसे आप कहें। फिर दोनों चेला गांव की तरफ निकलते हैं बकरी खरीदने के लिए। रास्ते में दोनों चेला आपस में बात करते हैं, नहीं, हम पाप का सहयोगी नहीं बनेंगे। हाँ, मुझे भी वैसा ही लगता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बकरी को बलिदान करना सही नहीं है। नहीं, तुम सही कह रहे हो, बलि देना पाप है, लेकिन अगर हमें गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो हमें चुप रहना पड़ेगा। हाँ, और जो गुरु ने कहा है वही करना होगा। दोनों चेला बकरी बेचने वाले की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वह बेचने वाले के घर के पास पहुंचते हैं, बाहर बंधी बकरियां साधु बाबा के चेलों से बात करते हैं। वह हैरान है कि कौन आ रहा है खरीदने। हम नहीं स्वामी जी, मुझे खरीदने आ रहे हैं क्योंकि मैं तुमसे सुंदर और तंदुरुस्त हूँ। अच्छा, लेकिन इन साधु बाबा के चेलों तुम्हें क्या करेंगे? ओह बेवकूफ़, वो मुझे अपने आश्रम ले जाएंगे, रोज़ ताज़ा चारा खिलाएंगे, रोज़ खेलेंगे, और बदले में मैं उन्हें रोज़ अपने दिल से ताज़ा दूध दूंगी। देखो कितने भाग्यशाली हैं वो बकरियां जो स्वामी जी उन्हें ले जाएंगे। क्यों नहीं, और मैं तो लकी बकरी हूँ। बस इंतज़ार करो और देखो। बकरियां महसूस करती हैं कि जो साधु उन्हें खरीद रहा है वह उन्हें आश्रम ले जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यह 2 चेला ढोंगी बाबा के अगुवाई कर रहा है और वह बकरियों को बलि देने के लिए ले जा रहा है। पाए लागू महाराज, बताओ महाराज, कैसे हो यहाँ? सच बताऊं तो गुरुदेव ने भेजा है हमें यहाँ एक बकरी खरीदने के लिए, लेकिन बकरी सुंदर और तंदुरुस्त होनी चाहिए। उन्हें सुंदर और तंदुरुस्त बकरी चाहिए, तो महाराज प्लीज़ हमें उस बकरी तक ले चलिए। बस सुंदर है और सब कुछ ठीक है तो हमें वह बकरी दे दो। देखा, मैंने कहा था ना, वह मुझे लेंगे। मैं सच में बहुत लकी हूँ। यह है बकरी के पैसे, धन्यवाद।
कल से मैं आश्रम में मस्ती करूंगा। माफ करना महाराज, मैंने एक चीज भूल गया बकरी के बारे में बताने के लिए। यह बकरी रोज 10 लीटर दूध देती है। अरे भाई, हमें दूध नहीं चाहिए, हमें बकरी चाहिए। हमें यह बकरी बलि देने के लिए चाहिए। कल सुबह ये बकरी भगवान के लिए प्यारी हो जाएगी। इसे सुनते ही बकरी के सर पर बिजली गिरी। बकरी की आंखों में आंसू भर आए। माफ करना बहन, मैं अपने सुंदरता और तंदुरुस्ती पर गर्व करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कभी कभी सुंदरता और तंदुरुस्ती मौत का कारण बनते हैं। यह लो तुम्हारा बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। गुरु बाबा की जय। बाबा, हमने बकरी लेकर आए हैं बलिदान के लिए। कल सुबह आपको इसे नदी के पवित्र जल से नहाकर बलिदान के लिए प्रस्तुत करना है। शिष्य ने कहा, हम तो बकरी को बलिदान के लिए नहला रहे हैं, लेकिन अगर इस मासूम जीव को मारने का पाप हम पर आता है तो हम उस पाप को कैसे दूर करेंगे। आज यह बकरी बलिदान हो जाएगी। यह सुन के मैं पूरी रात सो नहीं पाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। गुरुजी का हुक्म है तो हमें उस पर अमल करना होगा। दोनों शिष्य बोल रहे थे और बकरी ध्यान से सुन रही थी। अब बकरी को समझ आया कि यह 2 लोग उसके खिलाफ हैं। फिर बकरी ने सोचा कि मौत को चुपचाप सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बकरी ने फैसला किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा। शिष्यों ने बकरी को नहलाने के बाद उसे आश्रम की तरफ ले जाते हुए बकरी ने कहा, तुम दोनों को सुनते हुए मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो। हम तो सचमुच इंसान हैं, इसलिए मरने से पहले मैंने सोचा तुम्हारे साथ कुछ शेयर करूं। कैसी बात है, आज मैं बलि के नाम पर बलिदान हो जाऊंगी। फिर भी मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुरुजी की हरकतें बेवकूफ़ वाली हैं। बकरी पहले हंसता हुआ देखकर फिर रोते हुए दोनों शिष्य हैरान हो गए। इसलिए दोनों शिष्यों ने बकरी से पूछा, सुन बकरी, तूने हमें उलझा दिया है। आज तेरा कत्ल होने वाला है, फिर भी तू खुशी के साथ जोर से हंस रही थी। फिर तुझे अचानक रोते हुए देखा, हम समझ नहीं पाए। बता, तूने ऐसा क्यों किया। ये तो राज की बात है, मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा। बकरी ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढना शुरू किया। शिष्यों को अजीब लगा कि बकरी पहले हंस रही थी, फिर रो रही थी। जब उनकी बातें चलती रहीं, दोनों शिष्य बकरी के साथ आश्रम तक पहुंच गए। गुरुजी, आज कुछ अजीब हुआ है। यह बकरियां आप पर जोर से हंस रही थी। मुझे हैरत हुई कि उनको इतना मज़ा क्यों आया। हाँ, फिर अचानक गुरुदेव वो जोर से रोने लगी। क्या बात है। जब मैंने यह पूछा तो पता चला कि यह एक राज है, एक राज जो बकरियां सच बोल देती हैं अपनी मौत से पहले। और यह राज क्या है। तब बाबा जी को बकरी कहती है, अगर तुम्हें मेरी कुर्बानी चाहिए तो खुशी खुशी ले लो, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। मौत तो आनी है। फिर बाबा कहते हैं, तू हंस रही है, बता क्या बात है, तुम्हें सच्चाई सुनने को मिलेगी। बाबा और फिर अपनी जान बचाने के लिए बकरी ने चतुराई से अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। वह वहाँ खड़ी है, मैं अब भी हंस रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण है मेरी कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी। जैसे ही तुम मेरी कुर्बानी कबूल करोगे, मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। यह कैसा श्राप है। मेरे पिछले जन्म में जब मैं इंसान था, मैंने एक बकरी को कुर्बानी दी थी। तब भगवान मुझसे खफा होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। और अब जैसे ही तुम मुझे कुर्बानी दोगे, तुम दोषी साबित हो जाओगे। अगले जन्म में तुम बकरी बनोगे और मैं फिर इंसान बन जाऊंगा। इसलिए मैं हंस रही थी। तो फिर तूने क्यों रोया। मैंने रोया क्योंकि मेरे पिछले जन्म में जब मैंने एक बकरी को कुर्बानी दी, भगवान ने मुझे बकरी बना दिया था। अब इस जन्म में अगर तुम मुझे कुर्बानी दे दोगे तो भगवान तुम्हें बकरी बना देंगे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बावजूद बकरी बन जाना दुख लायक होगा। बाबा बकरी के शब्द सुनकर परेशान हो गए। उन्हें अपने अगले जन्म की चिंता होने लगी और पश्चाताप हुआ। तब बाबा ने कसम खाई कि आज के बाद वह कभी भी किसी को कुर्बानी नहीं देंगे। आज से हमारे आश्रम में कोई भी जीव आहुति नहीं दी जाएगी। इस बकरी को अब हमारी प्यारी बकरी बनाया जाए। इसे रोज़ाना ताज़ा चारा खिलाना है, रोज़ाना नहाना है और रोज़ खेलना है। गुरुजी की कृपा हो, अब मैं रोज़ाना प्यार से ताज़ा दूध प्रदान करूँगा। इस बकरी ने हिम्मत और बुद्धिमानी के साथ अपनी ज़िंदगी बचाई और समाज को ये संदेश दिया है कि मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल को हिम्मत और चतुराई से सामना करना ज़रूरी है। भगवान शिव इतना कहकर इस कहानी का समापन किए।